हजारों करोड़ खर्च करके पुराने संसद भवन की जगह नया संसद भवन बनाया जा रहा है। इस परियोजना का नाम है सेंट्रल विस्टा। राजधानी दिल्ली में रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट तक एक पूरा केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र। अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक इसकी लागत करीब 13,450 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसी सेंट्रल विस्टा में संसद भवन की छत पर स्थापित किया गया है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। 20 फीट ऊंचा और 9,500 किलोग्राम का स्तंभ, जिसका अनावरण सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन अब इस स्तंभ पर बवाल मच गया है। आखिर क्यों मचा है अशोक स्तंभ पर हंगामा? ओवैसी से लेकर पूरा विपक्ष क्यों कर रहा है पीएम मोदी की मुखालफत? क्या हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों को बदला जा रहा है? मौजूदा सरकार क्यों कर रही है राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ छेड़छाड़? और जो अशोक स्तंभ सामने आया है उसमें शेर इतने गुस्से में क्यों है? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट पे चर्चा करेंगे अशोक स्तंभ पर मचे बवाल की, तो देखते रहिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गौरव अशोक स्तंभ और उसके शांत 4 शेर। सेंट्रल विस्टा की छत पर विराजमान अशोक स्तंभ के 4 शेर जो गुस्से में नजर आ रहे हैं। ये भारत का प्रतीक नहीं हो सकता है, लेकिन आरएसएस, बीजेपी और मोदी के 4 उग्र शेर, गुस्साए शेर जरूर हो सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक चक्र सिर्फ एक चिन्ह ही नहीं है, बल्कि भारत के लिए आचार संहिता के समान है। अशोक चक्र भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक की देन है। अशोक चक्र में एकता, साहस और शक्ति का संदेश छिपा है। अशोक स्तंभ हमें यह बताता है कि सत्य ही सर्वोच्च है। अशोक चक्र की अगर बात करें तो इसे भारत के तिरंगे झंडे में भी देखा जाता है। तिरंगे में अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। यह बौद्ध धर्म चक्र का चित्रण या धम्म चक्र परिवर्तन का चित्रण है। इस चक्र में मौजूद 24 तीलियां इंसान के 24 गुणों को दर्शाती है। अशोक स्तंभ को कमल के फूल की आकृति के ऊपर बनाया गया है। इसमें बनाए गए बड़े स्तंभ को लायन कैपिटल कहा जाता है। आपको बता दें कि 3री शताब्दी में इसका निर्माण भारत के महान सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं। हालांकि सामने से सिर्फ 3 शेर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि एक शेर की आकृति पीछे की तरफ छिप जाती है। ये 4 शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव के प्रतीक हैं। इस स्तंभ में घोड़ा और बैल की भी आकृति आपको दिखाई पड़ती है। घोड़े और बैल के बीच एक पहिए की आकृति को भी देखा जा सकता है। स्तंभ की पूर्व दिशा की ओर हाथी, पश्चिम की ओर बैल और दक्षिण की ओर घोड़ा और उत्तर की ओर शेर दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें पहियों के माध्यम से अलग होते दिखाया गया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग पर भारतीय परंपरा का सर्वोच्च वाक्य यानी आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है। इसका मतलब है कि सत्य ही जीत होती है। आपको बता दें, इस वाक्य को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अशोक स्तंभ के शेरों को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता दी गई थी। ये सिंह धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में मौजूद है। महात्मा बुद्ध ने वर्षावास खत्म होने के बाद भिक्षुओं को चारों दिशाओं में जाकर लोक कल्याण के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आदेश दिया था। सारनाथ में मौर्य साम्राज्य के 3रे सम्राट और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने चारों दिशाओं में गर्जना करते हुए शेरों को बनवाया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर अशोक स्तंभ पर बवाल क्यों मचा है। 11 जुलाई को पीएम मोदी ने जिस राष्ट्रीय चिन्ह के नाम पर 4 शेरों वाले प्रतीक का उद्घाटन किया है, उसमें जो शेर दिखाए जा रहे हैं वो गुस्से में हैं, जबकि सारनाथ के अशोक स्तंभ के शेर गर्जना कर रहे हैं, लेकिन शांति के साथ। जबकि सेंट्रल विस्टा की छत पर रखे गए अशोक स्तंभ के शेरों के शरीर भी मूल स्तंभ के शेरों से अलग और बेडोल बनाए गए हैं। मूर्ति कला केवल पत्थरों, कांसे या किसी भी धातु को तराशना या उसे गढ़ना नहीं होती, बल्कि प्रतिमा में जान डाल देने जैसी कला होती है। राष्ट्रीय चिन्ह को जस का तस ही उतारा जाना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि उसका मूल स्वरूप है। राष्ट्रीय चिन्ह के स्वरूप में कोई भी बदलाव उसे बिगाड़ने के समान होता है और राष्ट्रीय चिन्ह का विकृतीकरण कानूनन गलत भी है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी नाराजगी देखी जा रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अशोक स्तंभ के शांत, वीर और धीर शेर दहाड़ते गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शक्ति, साहस और आत्मविश्वास और गौरव के प्रतीक इन 4 शेरों को जानबूझकर उत्तेजित और आक्रामक दिखाया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उनका चेहरा बनाने की बजाय बिगाड़ दिया हो। पीएम मोदी ने जिस अशोक स्तंभ का अनावरण किया उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहला सवाल है कि बौद्ध धर्म मानने वालों का है, क्योंकि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने 250 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं
के प्रचार प्रसार के लिए स्तंभ और स्मारक बनवाए थे, जिससे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र और अशोक स्तंभ लिया गया है। लेकिन सोमवार 11 जुलाई को अशोक स्तंभ का अनावरण करते समय इसे ब्राह्मणवाद के सुपुर्द कर दिया गया। मतलब ये कि अनावरण के समय सारी ब्राह्मणवादी पूजा पद्धति और परंपराएं निभाई गईं, जबकि सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म ब्राह्मणवादी तौर तरीकों को नहीं मानता है। दूसरी गंभीर आपत्ति यह है कि एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रीय प्रतीकों का अनावरण, लोक अर्पण या उद्घाटन या राष्ट्र को समर्पण किसी विशेष धर्म पद्धति से क्यों किया जाता है। यह हमारे संविधान की मूल भावना के विपरीत है और ये काम प्रधानमंत्री की जगह लोकसभा अध्यक्ष को करना चाहिए था। आरएसएस खुले तौर पर सम्राट अशोक का विरोध करती है, उन्हें महान सम्राट मानने से इनकार करती है। ऐसे में अशोक स्तंभ को ब्राह्मण रीति से स्थापित करने का विरोध हो रहा है। अशोक स्तंभ भारत के उस महान इतिहास का प्रतीक है जिसे बौद्ध विरासत के महान राजा सम्राट अशोक ने स्थापित किया था। अशोक स्तंभ युगों युगों तक हमें प्रेरित करता रहेगा। नए संसद भवन के ऊपर मौजूद राष्ट्रीय प्रतीक के अनावरण को लेकर पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर भी आ गए हैं। अनावरण कार्यक्रम में विपक्षी दलों के नेताओं की गैर मौजूदगी, संसद परिसर में धार्मिक समारोह आयोजित करने और शक्तियों के संवैधानिक बंटवारे के सिद्धांत को पलटने जैसे कई आरोप पीएम मोदी पर लग रहे हैं। पीएम मोदी ने संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया और वहां एक धार्मिक समारोह में भी शामिल हुए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे विपक्षी दलों ने मोदी की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह संविधान का उल्लंघन है जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच अधिकारों का विभाजन करता है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका के अधिकारों को पृथक करता है। सरकार का प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री को नए संसद भवन में राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कदम भारतीय संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता माजिद मेमन ने सवाल किया है कि सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण करने के लिए आयोजित कार्यक्रम से विपक्षी नेताओं को दूर क्यों रखा। माकपा ने राष्ट्रीय प्रतीकों के अनावरण के मौके पर आयोजित एक धार्मिक समारोह को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। इसके साथ ही एक बार फिर देश का राष्ट्रीय प्रतीक चर्चा में है। इस प्रतीक के साथ भारत का गर्व और समृद्ध इतिहास जुड़ा है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को प्रतीक बनाने से पहले लंबी चर्चा हुई थी और इसके सभी पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद इसे अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर मान्यता दी गई थी। सारनाथ में महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था और इसलिए इस जगह पर सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ का निर्माण कराया था। लगभग 250 ईस्वी पूर्व इस सिंह स्तंभ का निर्माण किया गया था। यह स्तंभ वास्तुकला के साथ भारतीय इतिहास के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन पीएम मोदी ने जिस अशोक स्तंभ का अनावरण किया है वो अपने विकृत रूप के लिए चर्चा में आ गया है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।